अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ अमूमा बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिसमें औरतें शिकायत लेके आती हैं मियाँ की कि मियाँ ने हमें मारा पीटा, गाली गलौज की। और हर जगह मुआशरा ये समझता है कि वाकई औरतों के साथ बहुत जुल्म होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी में मर्दों के साथ भी बहुत से मसाइल ऐसे हैं, बहुत बार शिकायतें आती हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हम आप दोस्तों के साथ ऐसी शेयर ना करें। वजह ये कि मैंने ये देखा सीखा कि नहीं, मर्द जो है उसको हमेशा एक बड़ा मुआशरे में रुतबा दिया गया है और बड़ों पे ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने छोटों को अपने साथ हर सूरत मिला के लेके चलें। आज हमारे सामने हमारे एक दोस्त हैं फ़रहान का कहना ये है कि उन्होंने आज स्टोरी बताई, तो मैं चाह रहा हूँ आप फ़रहान की स्टोरी जो है वो फ़रहान की ज़बानी ही सुनते हैं। फ़रहान, क्या इशू है आपका मेन? सर इशू ये है कि मतलब मेरे शादी को 1.5 साल हुए हैं और इन 1.5 सालों में मतलब वाइफ़ के मतलब कुछ मामला ऐसे हैं कि रोज़ का घर आना जाना सब चीज़ें, लेकिन वाइफ़ ये चाहती है कि मैं अपने माँ बाप से ना मिलूँ। मैं एक अलग सेपरेट घर पे रहता हूँ बिल्कुल, जिसमें मतलब हर चीज़ अपनी वाइफ़ का पूरा करना, खाने पीने से लेके हर चीज़। लेकिन उसमें भी मतलब मेरे माँ बाप को गाली देना, इस तरह के मामलात करना कि रोज़ आने के अपने माँ बाप से नहीं मिलो, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारी वालदा ऐसी है। नहीं, बच्चे नहीं है। और ये सब मामलात को लेके इतनी ज़्यादा मतलब रोज़ की टेंशन बढ़ते जा रही है कि काम पे आने जाने पे, जबकि मैं नाइट जॉब पे रहता हूँ, रोज़ रात में वाइफ़ को अपने उसके घर छोड़ता हूँ कि रोज़ घर जाती है वो अपने, फिर सुबह आती है, फिर वापस रात में दोबारा चले जाती है। तो इस तरह के मतलब मैंने कभी कोई इशू नहीं उठाया घर जाने से लेके किसी चीज़ पे भी ना। उमन ऐसा होता है मर्द कभी छोड़ने नहीं मांगते, वालदा से मिलने नहीं देते, लेकिन मैंने किसी चीज़ की सख्ती नहीं की। लेकिन जब मेरे घर बताया कि वो आपके वालिदैन को गालियाँ, जब वालिदैन को गालियाँ देना, अलग रहते हैं तो फिर कैसे गालियाँ देती है? पहले हम साथ रहते थे, 6 महीने शुरू में साथ रहे, जब तलक से मुलाकात भी हुई थी तो उस टाइम हम साथ रहे। रहने के बाद मतलब ये हुआ कि वहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े, तो अभी ये तकरीबन 2 मंथ हुए कि हमें अलग होते हुए, कि बिल्कुल सेपरेट घर पे सेपरेट रह रहे। जब साथ थे तो उस टाइम वालदा ने जब समझाया कुछ भी मामला तो ज़रा सा लड़ाई मेरी उसकी होगी तो वालदा तक मतलब पहुँच जाएगी, गाली देने लग जाएगी। इस तरह की मैं बहुत ज़्यादा मतलब बदतमीज़ी पे उतर जाती है कि शौहर को शौहर नहीं समझती है। एक बार ऐसा भी हुआ है कि घर से मतलब गुस्से में उठी बगैर पूछे मतलब घर से निकल गई लड़ाई में। तो फिर जाकर गली से छोटे वाले भाई ने उसको लेकर आया कि नहीं भाभी आप चलें, घर जो भी बात है बैठ के करें। वालिद साहब ने भी बहुत समझाने की कोशिश की किसी तरह घर बस जाए, किसी तरह घर, लेकिन अब बिल्कुल इतना ज़्यादा सर प्रॉब्लम हो गया ना कि बिल्कुल अब घर बसाना बहुत मुश्किल हो गया कि मैं काम पे जाने के लिए टेंशन में जाता हूँ। टेंशन में जब एक इंसान जितने टेंशन में रहेगा तो अपना घर कैसे बसाएगा। तो आज आप हमारे पास क्या लेने आए हैं? क्योंकि शरीयत तो और कानून आपको ये इख्तियार देता है कि 3 बार तलाक बोला तो तलाक हो गई। तो आज स्पेशली आप हमसे मिलने हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं? मैं आपसे ये चाहता हूँ कि उन्होंने मतलब इस बात की धमकी दी है कि मेरे भाई एक पार्टी में, मैं आपको यूनिट पे ये बुलवा लूँगी, मेरा भाई एक आर्मी में, ये करवा दूँगी वो कर। तो इस मामला से बहुत मतलब घर वाले डरे हुए हैं कि बेटा कुछ ऐसा करो कि जिससे मतलब मामला ख़त्म हो जाए, कि अपना सुकून से ज़िंदगी गुजारो। बीवी के साथ रहना चाहते हो तो सुकून से रहो, कि अब तो अलग रहते हो किस बात की नहीं। मेरी वालदा इस चीज़ में बहुत टेंशन में रहती है कि लाजमी औलाद हूँ तो वो परेशान रहती है। इस वक्त मेरे वालिद साहब हॉस्पिटलाइज़ हैं, उनको मेजर अटैक हुआ है, तो हॉस्पिटल आने जाने के लिए भी पंचायत होती है कि नहीं जाएंगे, ऐसा मसला है, ये है वो है। मतलब क्यों नहीं जाएंगे भाई, तो बस आप नहीं जाएंगे, और भाई नहीं है वो करे, मतलब मैं दूसरे भाई को क्यों दूँगी, सब भाई तो मिलकर कर ही रहे हैं। लेकिन मुझसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा मैं वो चाहता हूँ कि अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो किया तो लाजमी उन्होंने बड़ा किया, शादी करवाई, हर चीज़ किया, तो हमारा भी फ़र्ज़ हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करें। इसमें अगर लड़की ये बात बोले अगर उसका पूरा नहीं हो रहा था और माँ बाप का करता तो एक समझ में, लेकिन आपका जब हर चीज़ पूरा फिर भी आप माँ बाप पे पाबंदी लगाओ, उनको उल्टा सीधा बोलो तो उनके ये गलत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब इस मामला को, मैं बहुत कोशिश किया था कि घर बच जाए, तलाक कोई अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये फैसला बिल्कुल आखिरी कि मतलब अपने घर पूछना है और मशवरा लेने आए आपने क्या करना है या कानूनी मदद? दोनों चीज़ में कानूनी मदद अगर मिल जाए, ये मशवरा दें कि इससे मैं अगर घर बच सकता है इस तरीके से तो ठीक है, और नहीं तो लेकिन मेरे तरफ से एक दिल में ये है कि अब मैं बहुत मुश्किल में, मैं 1.5 साल बहुत मुश्किलात से गुजारा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आखिरी की तलाक हो गया, बस मामला ख़त्म हो। उसको भी मुझसे अगर शिकायत है कि चलो मैं बुरा हूँ या मेरे वालिद लोग बुरे हैं, तो ये ऊपर वाला देख रहा है, खुदा के घर में दे रहे हैं अंधे नहीं, बस हमने जो किया वो सही है, लेकिन बस इससे आगे हम गाड़ी नहीं चलाना चाहते। वो अपने घर खुश रहें, हम अपने घर खुश रहेंगे। फ़रहान, मैं आपके तवज्जुह से दोस्तों को भी बताता चलूँ, देखिए हमारे यहाँ जितनी भी स्टोरीज़ आती हैं, जब भी हम किसी एक साइड को सुनते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे आज आप हमारे सामने हैं, हमें आप ही सही लग रहे हैं, जो औरतें आती हैं हमें वही सही लग रही होती है। लेकिन बहुत बार हमने ये देखा कि हम जब मियाँ बीवी को साथ बिठाते हैं, क्योंकि आपने हमसे 2 बातें की, आपने कहा कि या तो आप अलग हो जाएं या तो किसी सूरत ये मामला आपका हल हो जाए, लड़ाई झगड़े वाला ना। देखें, अलग होना तो बहुत आसान बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं घर बस जाए तो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप अपनी मिसेस को भी साथ ले आएँ। जब हम दोनों को बैठ के सुनेंगे और दोनों की बैठ के काउंसलिंग करेंगे तो हो सकता है ये मसला किसी हल की तरफ जो है वो जाए, क्योंकि उनकी क्या शिकायतें हम चाहते हैं कि हम उनकी ज़बानी सुने। आप समझते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि ये घर अगर बसना चाहिए, आप आज पुरुमीद हैं अगर,
तो आप अपनी मिसेस को मेरी गुजारिश है आप ले आएँ। और हमारे जो व्यूवर्स हैं, क्योंकि आप दो समय देख रहे होते हैं, हमें यहाँ हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, वो भी हमें देख रही हैं और मर्द हजरात भी देख रहे हैं। और ये मिला जुला रुझान जो है वो हर घर का है। कहीं ना कहीं हम सब जो हैं वो इन मामलात से वाकिफ़ हैं। हम में से बहुत से लोग बैचलर हैं, बहुत से लोग देखने वाले शादीशुदा हैं, लेकिन तजर्बा ये सबका है क्योंकि उन्होंने घर में ये सब चीज़ें देख चुके हैं। अपने बड़े भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपको है। मैं चाहूँगा आप भी हमें मशवरा दें कि ऐसी सिचुएशन में फ़रहान को स्पेशली क्या करना चाहिए, या जिन लोगों के साथ ऐसे मामलात हों तो क्या रिश्ते को तोड़ देना बेहतर है या कोई ऐसा हल निकालना चाहिए। मैं चाहूँगा कि ये मसला हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन का ये मसला है। तो आज ये सवाल का जवाब मैं आप दोस्तों पे छोड़ता हूँ। मैंने तो उनको ये मशवरा दिया कि अपनी मिसेस को ले आएँ, लेकिन साथ साथ मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमें कमेंट बॉक्स में मशवरा दें कि हमें इस तरह के केसेस को किस तरह से डील करना चाहिए, या फिर जब ये शिकायतें औरतें लेके आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उन औरतों को क्या करना चाहिए, या जब वो मर्द हजरात ऐसी शिकायतें लेके आएँ तो उनको इस सिचुएशन को किस तरह से डील करना चाहिए। हम चाहेंगे कि आज हम आपसे सीखें, तो काइंडली आप जनाब हमें बताइएगा। हमारे साथ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।